अच्छे अच्छे भी गाना मार्केट में डालिए, जी जी व्यू नहीं आएगा। बिल्कुल। और जरा से ही कैसे बीच में वो दड़कता भड़कता देवरा धूड़ी चटना बा, जी। और एक नया गाना और वायरल चल बैठे कोनो राजा महाराजा सब समा राजा महाराजा सब समा गए यही में। यही में। तो अब देखिए, अब आप ही देख लीजिए, मतलब इस टाइप के गाने कितना ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। वायरल होते हैं। और जो कि अगर अच्छा गाना जो मतलब है मार्केट में भी, लव सॉन्ग भी, सैड सॉन्ग भी जा रहा है, लेकिन उतना प्यार नहीं मिलता। हो सके एक आध गाने के लोग दे देते हैं प्यार, लेकिन अब एक गाने एल्बम बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, कम से कम अच्छा बनाएंगे तो कम से कम 50,000 तक ऑडियो वीडियो में खर्च होता है, अच्छा बनाएंगे तो। अब बताइए, जब उसका व्यू ही नहीं जाएगा तो ये सब पब्लिक को सोचना चाहिए ना। रावा से लहुरा देवा, रावा से अरे रोटी बनवाई कि हम तो सैया से घोर दबाई, हम तो राजा से कि दीदी अकेला का खिलावे गईनी हो, कि दीदी अकेला का खिलावे गईनी हो, सखी पाटी गईनी जीजा से कि दीदी। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय शाहगंज के अंतर्गत एक बहुत ही जाना माना स्टूडियो है, धनराज धन्नो के नाम से। हम इस स्टूडियो पर हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो है गीत गाने, अगर गाने का किसी का शौक़ होता था तो तमाम बच्चे जो है छेड़ी भैंस चराते हुए लाठी डंडे बजाते थे, हाड़ी बजाते थे, तख्ता बजाते थे, गीत गाने गाते थे। और जिनको शौक़ होता था, पैसा होता था, तो भाई साहब वो लोग मुंबई जाते थे, दिल्ली जाते थे, और जब वहाँ पर जाते थे वो ठगी का शिकार हो जाते थे, यानी कि सिंगर भी नहीं बन पाते थे और उसके बदले वो भिखारी बन जाते थे। लेकिन दोस्तों आज बता दें कि आज हमारा जो है समाज पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, और हमारे गाँव देहात के ही जो है लड़कों ने, बच्चों ने मेहनत करके वो सिस्टम पूरा यहाँ पर ला करके रख दिया जो सुविधाएं आपको जो है दिल्ली और मुंबई में मिलती हैं। तो यहाँ पर भी जो है ये भैया का स्टूडियो है। आइए हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में गांव देहात में रह करके ये किस तरीके से, जैसे लोग सोचते हैं कि हम सऊदी जाएंगे, दुबई जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, जिनके पास हुनर है, कला है, वो यहीं पर रह करके अपने जो है जन्मभूमि पर रह करके, यहाँ पर अपने घर परिवार में रह करके कुछ न कुछ जो है अपना पैसा जो है कमा रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरों को भी कमा रहे हैं, खुद कमा रहे हैं और दूसरों को भी कमा रहे हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले प्रणाम, नमस्ते, जय भीम सभी को, और आप सबका स्वागत है देहाती रिपोर्टर में। और आपका बहुत बहुत आभार सर जी, यहाँ तक आएँ, हमारी बात रखें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो है पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम धनराज धन्नो है, मैं सिंगिंग भी करता हूँ। मेरा छोटा सा स्टूडियो है चिरैया मोड़ ताखा पूरब में। जी जी। शाहगंज चिरैया मोड़ ताखा पूरब में है, जौनपुर में मतलब जिला पड़ता है। और अभी फ़िलहाल हम लोग सिंगिंग भी करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं और गवाते हैं सिंगरों को। अच्छा जी। आप जो है कैसे, जैसे गांव देहात में रहे तो जैसे कैसे आपके मन में विचार पैदा हुआ कि हमको सिंगर बनना है? सर मैं 2003-04 से मैं गाना गा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो तब से मतलब स्ट्रगल, मेहनत कर रहे थे, एल्बम किए, कम से कम 100-150 तो एल्बम हम लोगों ने किया होगा उस जब समय 2002-03 से हम लोग गा रहे हैं। अच्छा। और ऐसे करते 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 शादी ब्याह होगा, मैडम हमारी आई, फिर अच्छा। बोले कि अब स्टूडियो खोल मतलब दिया जाए। अच्छा। और भी सिंगरों का उद्धार हो। और हम लोग मतलब कि मैडम की इच्छा थी जी जी, क्योंकि हम लोग को कहीं मतलब जाना नहीं पड़े। अब खोले थे अपने लिए, और लेकिन सिंगरों को इतना प्यार था, आशीर्वाद मिला कि सबका काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा जी। आप थोड़ा अपना परिचय बताएं। जी, सबसे पहले आपको नमस्ते। और देहाती क्रिएटर के जितने दर्शक हैं सभी को मैं, देहाती रिपोर्टर जितने दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ, जय भीम, नमो बुद्धाय करती हूँ। और पूछिए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? थोड़ा अपना नाम भी बता दीजिए। जी, मेरा नाम खुशबू राव है। खुशबू राव है। जी। आपने ही इनको राय दिया कि आप स्टूडियो? जी, जैसे हम लेडीज हैं, हमको कहीं इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए मैं बोली कि अपना दोनों लोग गाते हैं तो सोचे स्टूडियो डाल देंगे, अपना खुद ही गाएंगे, फिर और सिंगर आ जाएंगे, उनको भी गवाएंगे। अच्छा अच्छा, अपना भी भला दूसरों का भी। जी। अच्छा अच्छा। कैसे मन में विचार आया कि हम सिंगर बनेंगे? जो जी, मेरे एक भाई हैं छोटे, उन्होंने मुझे इस लाइन में भाई ने जो भाई, जबकि अक्सर जो है अगर कुछ लोगों के मन में होता है तो भाई और माँ बाप रोकते हैं। नहीं, मेरे छोटे भाई हैं हरशंकर जी। अच्छा। हमसे उम्र में तो 6-7 साल के छोटे हैं, लेकिन उन्होंने हमको इस लाइन में लाया। पहले मैं सिलाई उलाई करती थी। अच्छा। पढ़ाई भी करती थी, सिलाई भी। माता पिता का क्या रवैया रहा इसके? सब लोग का वो सपोर्ट किए तो सब लोग
सपोर्ट करने लगे। क्योंकि आजकल तमाम जो है लड़कियां गाना चाहती हैं लेकिन उनको घर परिवार सपोर्ट नहीं नहीं, हमारे घर के सब लोग सपोर्ट करते हैं और इसीलिए हमारी शादी भी हुई तो कहें कि अब जब ये गाती हैं तो एक गाने वाले से ही कर हाँ लीजिए, गाने वाले से ही हो, ताकि इसलिए। दोनों की जोड़ी हमेशा जी। बैठती रहे। इसीलिए। और पूछिए। और तो सब ठीक है जो है। ये बताइए आपका जो है सबसे पहला गाना कौन सा था? मेरा सबसे पहला गाना जी हाँ, जीरवा झार छोटी नंदी एक है और गा गाना। करके बताइए। और वो उस समय जब मैं गाई थी तो आइडियो जब लॉन्च हुआ था तो आइडियो से उनका चैनल मोनेटाइज हो गया था, बहुत छोटा चैनल था। कितने सन में आप गाई थी इस गाने को? ये गाना तो मैं शादी के पहले गाई थी, शायद सन 21-21 में ना, नहीं और पहले गाई थी 20 में शायद, अच्छा 21। मतलब 5-6 साल पहले। जी जी। अच्छा थोड़ा गा करके सुनाइए जो है। चले हाँ, याद आया। गाने का बोल है, एक ननद अपनी भौजाई से कह रही है, मुट्ठी भर जीरावा बोआयो नदिया तीरवा, मुट्ठी भर जीरावा बोआयो नदिया तीरवा, पूरा जीरावा लई गे चोरवा झार छोटी नदी, पूरा जीरावा लई गे चोरवा झार छोटी नदी। हर झार छोटी नदी हो, झार छोटी नदी, पूरा जीरावा लई गे चोरवा झार छोटी नदी। बहुत खूब जो है। फिर बीच में कौन सा गाना आपका वायरल हुआ, ज़्यादा चला हो, जिसको पब्लिक ने ज़्यादा प्यार दिया हो? एक मेरा गाना और चला था, मिशन गीत है। एक था संविधानवा रच लेना हो, संविधानवा रच लेना, माता भीमा कहला लनवा संविधानवा रच लेना, माता भीमा कहला लनवा संविधानवा रच लेना। क्या बात है। बाबा साहब ने जो है समाज की सेवा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपने परिवार की कुर्बानी दे दी। आज उन्हीं की देन है कि हम लोगों को भी अधिकार है कि जो है कहीं पर जो माइक लेकर के पहुंच जाते हैं, कोई जो है कुछ बोलता नहीं है। तो इस संविधान, ये बाबा साहब की देन है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो है अपने अधिकार के बारे में बोल सकता है। और तमाम तरीके से आप लोगों ने देखा कि पहले गरीबों का कितना शोषण होता था, उनको स्कूलों में जाने से जो है प्रतिबंध लगाया जाता था, लेकिन आज बाबा साहब की देन है कि आज सबको जो है समान का अधिकार मिला। जी सर, बिल्कुल। आज हम महिलाएं अगर पढ़ लिख रहे हैं तो हमारे बाबा साहब की देन है, क्योंकि बाबा साहब हम महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया है। आज हमारी महिलाएं डीएम एसडीएम टीचर बन रही, हमारे बाबा नाम ही संविधान, यानी बराबर का विधान सबके लिए कर दिया। तो और किस कैटेगरी का गाना गाती हैं आप? जी, मैं लोकगीत गाती हूँ, बस पारिवारिक सॉन्ग और मिशन गीत। अच्छा जी। जो आजकल लोग कहते हैं कि अगर जब तक गाने में अश्लीलता ना हो तो थोड़ा वायरल कम होता है, इसमें क्या राय है आपकी? सर ऐसा है कि मुझे पसंद नहीं है वो सब, क्योंकि हमारे भाई हैं 3 भाई हैं, मेरे मम्मी पापा हैं। अगर हम ऐसा अश्लील गाना गाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हमको खुद ही नहीं सुनने में अच्छा लगेगा तो भाई को पापा को कैसे अच्छा लगेगा सुनने में। जी। जैसे कुछ सिंगर बेचारे जैसे गांव देहात से हैं, गाते गाते मजबूर हो जाते हैं, तो वो क्या है कि भिखारी बनने की कगार पे आ जाते हैं, तो उनकी मजबूरी बन जाती है अश्लीलता गाना जो है। तो हम इसमें नहीं कहेंगे गाने वाला ही दोषी है, क्योंकि जब सुनने वाला ही वही चाहता है तो फिर गाने वाला क्या करेगा? जी सर, ये तो बिल्कुल सही है कि पब्लिक को ही चाह रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, अभी अच्छे भी गाना मार्केट में डालिए, व्यू नहीं आएगा बिल्कुल। और जरा से ही कैसे बीच में वो दरकता देवरा धूड़ी चटना बा, और एक नया गाना और वायरल चल बैठे कोनो राजा महाराजा सब समा गए यही में। तो अब देखिए, अब आप ही देख लीजिए, मतलब इस टाइप के गाने कितना ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और जो कि अगर अच्छा गाना जो मतलब है मार्केट में भी, लव सॉन्ग भी, सैड सॉन्ग भी जा रहा है, लेकिन उतना प्यार नहीं मिलता। हो सके एक आध गाने के लोग दे देते हैं प्यार, लेकिन अब एक गाने एल्बम बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, कम से कम अच्छा बनाएंगे तो कम से कम 50,000 तक ऑडियो वीडियो में खर्च होता है, अच्छा बनाएंगे तो। अब बताइए, जब उसका व्यू ही नहीं जाएगा तो ये सब पब्लिक को सोचना चाहिए ना, अच्छे गानों को भी प्यार देना चाहिए। अब मजबूरी में सिंगर अब उसको एक बिजनेस बना लेता है, सोचता है कि अब हम ऐसे करेंगे, मतलब ये गाना गाएंगे तो हमारा मतलब वायरल हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ लोग की मजबूरी भी हो जाती है सर। जी क्योंकि जब वो खाने के बगैर जब मरने लगेगा तो क्या करेगा? और ये बात बता दें आपको सर, संगीत का कीड़ा ऐसा होता है कि हम चाह लेंगे उसको, हम छोड़ देंगे, चाह लेंगे अगर हम छोड़ दें इसको, लेकिन सर 6 महीना 7 महीना फिर आपको ऐसा काटेगा ना कि दोबारा फिर कहीं से करके आप पैसा ला के एल्बम जरूर करेंगे। अच्छा, आप बताइए भैया, आपने पहला गाना कौन सा गाया था? मेरा पहला गाना था सर 2004 में था। अच्छा। बता रहे हैं
कि लंदन से बंधन तोड़ के घरवा अइबा कि ना अइबा, क्या बात ए राजा जी बोला अइबा कि ना अइबा। क्या बात अरे लंदन से बंधन तोड़ के घरवा अइबा कि ना अइबा, ए राजा जी अइबा कि ना अइबा। क्या बात है। साल भर खाली गइल पूजा दिवाली, तहर बिना सुखते बाटे उठवा के लाली। ओहो, अरे क्या चढ़ल जवानी खोजे तूफानी अइबा कि ना अइबा, ए राजा जी बोला अइबा कि ना अइबा। क्या ये गाना बात था। है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ये खूब। गाना मैं बता रहा हूँ, ये खेसारी जी का भी इस ट्यून पे गाना आया है, जी। लेकिन खेसारी जी का बाद में आया है गाना। मैं आपको दिखा दूंगा, विश्वास नहीं, मैं अपना चढ़ा हुआ दिखा दूंगा। अच्छा अच्छा। मैं मेरा यूट्यूब पे आज भी है। हाँ, हाँ। हालांकि अच्छा, जो वो- गाना आया था ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी। ये सब गाना मेरे बाद का आया हुआ है। अच्छा। अभी दिखाऊंगा, मैं छोटा बच्चा था उसमें जब ये मैं गाना गाया था, आपको विश्वास नहीं हुआ, मैं यूट्यूब पर दिखाऊंगा। ये हमसे पहले एक वहाँ के बहुत बड़े कलाकार हैं बिहार के, उनका नाम है विष्णु ओझा जी। अच्छा। इसी ट्यून पे वो गाना गाए थे, गाना शायद मुझे याद नहीं है। उनका ट्यून हम मतलब सुन के हमको अच्छा लगा, ये उसी ट्यून पे हम लोग लिखे। तो बाद में ये ट्यून उस समय मेरा गाना मतलब बहुत समझ लीजिए 30-35 हज़ार कैसेट मतलब निकल गया था। तो उसी ट्यून पे शायद कैसे खेसारी जी वो क्या नाम है, बीच में एक और सिंगर गाई थी बाजा बाजी की ना आई, तब ये सारा सुन के उसे कॉपी किया गया है। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा, बीच में फिर जो है आपका कोई गाना वायरल हुआ जो सबसे ज्यादा प्यार दुलार दिया जाए? बीच में थोड़ा गाना मेरा था, ये वायरल था। सही है। अरे ससुरा भसुरावा से अरे झाड़ू मारवाई, लहुरा देवारावा से लहुरा देवारावा से अरे रोटी बनवाई, कि हम तो सैया से घोड़ दबावाइब, ओह, क्या हम बात। तो राजा से घोड़ दबावाइब, ज्यादा बोली है पटक के लतिया ओह, जय हो। हम तो सैया से घोड़ दबावाइब, हम तो दुल्हा से घोड़ दबावाइब। हो कब चूल पोतवाइब, कब गोबर उठवाइब, कब रोटी बनवाइब, कुल करी है सजनवा जेना मनी है कहनवा तो उठाई बेलनवा, हम मार मार के उनकर हमले ले हवे परनवा। ओहो, जय हो। फोनवा लगाई हो यार के बोलाई, फोनवा लगाई हो यार के बोलाई। अरे जाके मैगना कोहडा के बजरिया में फोटो खिंचवाई, कि हम तो सैया से घोड़ दबावाई, हम तो राजा से घोड़ दबावाई, ज्यादा बोली है पटक के लतियाई, कि हम तो सैया से घोड़ दबावाई। क्या बात है दोस्तों, ये मनोरंजन के लिए है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं पति परमेश्वर होता है, और मनोरंजन के लिए जो लोग करते हैं वैसा जो भी कवि होते हैं जो समाज के, इनका भी कहना गलत नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जो मुस्कान थी उन्होंने जो है पति को ड्रम में भर दिया, और यहाँ की एक चमन थी उन्होंने पति को टाइल्स के नीचे दबा दिया। एक बीच में मुद्दा और वायरल हो रहा है कि वो धक्का मार दी पहाड़ से, 2 लोग मारे एक। हाँ जी जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल भी- बिल्कुल। हालांकि ये गाने के हाँ, आप लोग मनोरंजन की दृष्टि से देखिएगा, बाकी जो भी देख रहे हैं ये पति परमेश्वर होता है। और हमेशा से जो हमारे देश में नारियां जो है पति की पूजा करती चली आई हैं, उनसे भैया कोशिश करें गोड़ होने दबावे के। लेकिन ठीक है, अर्धांगिनी है, बराबर का दर्जा है। अगर दुख में है तो आप पैर दबा भी सकते हैं, बुखार है तो ऐसी कोई बात नहीं, उससे प्यार मोहब्बत बना रहेगा। और ये मत हम पालिए कि हम पति हैं तो हम परमेश्वर हैं, वो ठीक है, कहावतें हैं ठीक है, लेकिन वो आपका बराबर का साथी है। जैसे बाबा साहब ने संविधान बराबर विधान बना दिया, वैसे आज की युवाओं से हमारी अपील है कि पत्नी को बराबर का दर्जा दे। नहीं है कि आपका हाथ पैर दुख रहा तो पत्नी दबाए, और पत्नी का दुख रहा तो मत दबाए। अरे वो भी तो इंसान है, उसके बाद भी तो सही बात। ये गाना मनोरंजन के ही मतलब लिए लिखा गया था। और अब देखिए हम बताएं ना, थोड़ा चटकता मटकता नहीं डालेंगे तो व्यू तो नहीं नहीं जाएगा। अच्छा, कुछ कोई चटकता मटकता ऐसा गीत हमने गाया हो जी, पहले जिसको हमने जो गाया है लड़के सुने तो सयान हो जाएं, बुढ़े देखें तो जवान हो जाएं? मेरा गाना एक था, और वो गाना सर्च मारिएगा सिर्फ सखी पट गणिजिया से। अच्छा। वो गाना कम से कम 20 से 25 लोग सेम गाना मेरा उठा उठा गाए हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा लेकिन व्यू मेरा है। अच्छा। वेब चैनल से अच्छा खासा व्यू उसका है। अच्छा। गाने का बोल था कि दीदी अकेला ये का खिलावे गईनी हो,
कि दीदी अकेला का खिलावे गईनी हो, सखी पाटी गईनी जीजा से, कि दीदी अकेला का खिलावे गईनी हो, सखी पाटी गईनी जीजा से, पाटी गईनी जीजा से, लिपाटी गईनी जीजा से, पाटी गईनी जीजा से, लिपाटी गईनी जीजा से, कि दीदिया के सौरा लिपावे गईनी हो, सखी पाटी गईनी जीजा से। 2016 में गाना आया था सर, और ये गाने का 3-4 मिलियन व्यू हैं। और एक बार और चढ़ा था ये गाना, तो बीच में वेब चैनल 2-3 साल पहले वेब चैनल जो बी म्यूजिक भोजपुरी की सबसे बड़ी कंपनी है, उस कंपनी पर चढ़ा था, तो बीच में कुछ इशू आ गया था, तो ये गाना मेरा उतर गया था। मेरा ही, हालांकि बहुत सिंगरों को उतरा था, फिर दोबारा फिर डाले हैं गाना, लेकिन तभी अभी 1.5 मिलियन क्रॉस हो गया है। उससे पहले 6-7 मिलियन और था ये। अच्छा। हाँ जी, ये गाने मतलब पब्लिक ने बहुत ही प्यार दिया। इसी में एक गाना, इसी एल्बम में एक गाना और था, कि कबो रउआ खिसी आईती एज प्यार से मनैती, कि कबो रउआ खिसी आईती एज प्यार से मनैती, कि तबो रहुआ गुस्सी आईती हमरा साथ लागता, कि तबो रहुआ गुस्सी आईती हमरा साथ लागता। अंतरा इसका बहुत खूबसूरत है, कि थाकी हारी आईती रउआ पानिया पिलाईती, मीठी मीठी अचारा से बेनिया डोलाईती, कि थाकी हारी आईती रउआ पानिया पिलाईती, मीठी मीठी अचारा से बेनिया डोलाईती, खाना आगे में ले आईती कवर मुहवे में खियाईती, खाना आगे में ले आईती कवर मुहवे में खियाईती, तब रहुआ गुस्से आईती हमरा साथ लागता। ये गाना था इसमें। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लगा जो है ये गाना। ऐसा है सर, ये जो पति पत्नी का प्यार है, ये मतलब थकी हारी होती रहुआ पनिया पियती और मीठी मीठी अचारा से बेनिया डलती, मतलब बहुत ही प्यारा वर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब तक प्यार मोहब्बत थोड़ा रोमांस नहीं रहेगा हम लोग तो सर देखेंगे ही नहीं लोग। हम लोग सर हर हिसाब से गाना गाए हैं। अब इतना बढ़िया गाना है, सिर्फ 16,000 मात्र भी हुई ये गाना। इसी एल्बम का जो पहले गाया हूँ, सखी पट गई, इससे पहले जो गाना गाया हूँ मैं, और इसका सोच लीजिए 1.5 मिलियन व्यू है उसका। इससे पहले 7 मिलियन और था। तो और एक गाना बीच में और हमने मतलब बहुत गाना गाए सर। वेब चैनल से हमारे 7, 8, 10 मिलियन तक गाने हैं हमारे। जी। और यहाँ पर देखिए स्टूडियो होते हैं, यहाँ पर लोग तमाम तरीके से सिंगर लोग आते हैं। आइए हमारे बीच में जो है एक देखिए यहाँ पर ये लोग बैठी हैं, सिंगर हैं ये भी। आइए इनसे थोड़ा परिचय जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। देहाती रिपोर्टर सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और यहाँ हमारे बड़े भैया धनराज भैया के स्टूडियो पे हम लोग आए हुए हैं, तो हम लोग छोटा मोटा सिंगर हैं, अभी सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी। और हर कोई पहले छोटा ही होता है, कोई पेट से सीख करके नहीं आता। यहाँ पर हर कोई जीरो से शुरू करता है। हाँ, अभी हम लोग सीख ही रहे हैं। और बड़े भैया जी हैं जो है छोटे छोटे सिंगरों का सपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग आ जाते हैं। कैसे विचार आया कि हम एक सिंगर बने, जो है कहाँ से मन में पैदा हुआ भाव? सिंगर बनने का मन में भाव वहाँ से जब हम लोग पढ़ाई करते थे स्कूल में, तो वहाँ पे छोटा मोटा कार्यक्रम होता था, तो वहाँ पे हम लोग भाग लेते थे, नाटक भी और सिंगिंग भी। लोग बोलते अच्छा गाती है, ऐसा कहे मतलब बोलते थे। स्कूल में क्या गाती थी? थोड़ा स्कूल की यादों में हम लोग चलें। स्कूल की यादों में तो सब भूल गया, सब भूल गए। बहुत दिन हो गया। कहते हैं पुरानी यादों को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन बहरहाल चलिए ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, पुरानी यादों को आप भूल गए, नई यादों में आ जाइए। इस समय क्या कुछ किस तरीके का गाना आप गा रहे हैं? इस समय तो हम लोग मिशन का गा रहे हैं, और थोड़ा ये जैसे भोजपुरी में भी चल रहा है, नॉर्मली ये सब भी गा। भोजपुरी में क्या कौन सा गाना तैयारी की हैं, गा चुकी हैं या गाने वाली हैं?
गाने वाले तो नहीं, अभी तो मिशन ही गा रहे हैं, भोजपुरी गा चुके हैं चलिए पहले। ठीक है, मिशन का ही गाना सुना दीजिए, क्योंकि बाबा साहब के कानून से पूरा देश चलता है और जो है दुनिया में सबसे बड़ा जो है संविधान माना जाता है। सबसे पहले हम गाए थे बुद्ध भगवान का गाना। शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी, क्योंकि हम सबको गाने का भी अधिकार संविधान से ही मिला है। क्योंकि अगर संविधान ना होता तो हम लोग शायद है कि माइक पे आप जो हमसे बात कर रहे हैं ये भी नहीं मिलता। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारा मिशन से ही शुरुआत है। सबसे ठीक, पहले हम बुद्ध भगवान को ही नमन करके गाए हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत तो धन्यवाद। मेरा बुद्ध भगवान का गाना यही था कि जहाँ गले गले हो, जहाँ गले गले गुंजतावे बुद्ध नाम हो, जहाँ गले गले गुंजतावे बुद्ध नाम हो, चल बहुजनवा बुद्ध गया धाम हो, क्या बात। चल बहुजनवा बुद्ध गया धाम हो। क्या बात। कि जहाँ देखल जाला मानव मानव में एकता, जहाँ से खुले भैया नेक वाला रास्ता। कि जहाँ देखल जाला मानव मानव में एकता, जहाँ से खुले भैया नेक वाला रास्ता। ज्ञान के ज्योति जहाँ जल दिन रात हो, ज्ञान के ज्योति जहाँ जल दिन रात हो, चल बहुजनवा बुद्ध गया धाम हो, चल बहुजनवा बुद्ध गया धाम हो। क्या बात है, क्या बात है। बुद्ध जी अहिंसा परमो धर्मा जो है, और आप लोगों ने देखा जब अशोक सम्राट थे, मतलब कि अखंड भारत पर राज करने वाले, कहा जाता है कि ऐसी कोई गली नहीं जहां मौर्य वंश की चली नहीं। अखंड भारत पर अगर कोई राज किया तो अशोक सम्राट ने राज किया है, और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो बौद्ध धर्म जो है अपने आप में एक बहुत ही, जान लीजिए कि मिसाल है। साथ ही साथ जो है अहिंसा परमो धर्म, वो मतलब कि धर्म कभी नहीं कहता कि आप किसी को क्षति पहुँचाएं। में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे सम्मान मिलता है, मतलब किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव, वहाँ हर आदमी एक समान मानवता का संदेश दिया जाता है। तो इसीलिए उसमें कोई ढोंग और पाखंड नहीं है। हाँ, बुद्ध भगवान भी कहते थे कि पहले जानो उसके बाद मानो, पहले तर्क करो उसके बाद जानो। तो इसीलिए हम लोग मानते हैं। आज हमारे समाज में भी लोगों को काफ़ी तौर तरीके से बहका दिया जाता है। तो इसी वजह से हम लोग धोखा खा चुके हैं, इसीलिए हम लोग मानते हैं बुद्ध भगवान को। जी जी बिल्कुल, जो है जिसकी भी भावना जिससे जुड़ी हो उसको माने, लेकिन ये है कि मानवता नहीं भूलना चाहिए। और धर्म कोई भी नहीं कहता कि आप किसी की क्षति पहुंचाएं, किसी को नुकसान पहुंचाएं। हाँ, कुछ धर्म जो है आपको जो है परिवर्तन मतलब कि एक दूसरे की तरफ से मोड़ देते हैं। कहते हैं मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, यह तो एक मजाका है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, असली घर खुदा का है। अगर देखा जाए तो इंसानियत और मानवता का जो संदेश धर्म दे, उसी धर्म को मानना चाहिए। और जिस धर्म में जातिवाद हो कि इस जात के लोग बड़े हैं, इस जात के लोग छोटे हैं, ऐसे धर्म नहीं होते हैं। वो तो केवल देश को जो है विनाश की कगार पे ले जाएंगे, विकास के थ्रू डोर पर कभी नहीं ले जा सकते हैं। तो हमारा निवेदन है कि आप लोग धर्म पे विचार कीजिए, कौन सा धर्म जो है मानवतावादी है और किससे हमारे देश का विकास होगा। और आप लोग पाखंडवाद में मत फंसिए। जो है कबीर साहब ने तमाम तरीके से कहा कि जो है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और जो है कि उसमें ऐसा भी कहा कि जो है कि घर की चकिया कौन पूजे जाका पीसा खाए। और मुसलमानों के लिए कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो पाखंडवाद का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है उसका खंडन जो है कबीर साहब ने किया है। और वही चीज़ जो है बुद्ध महाराज ने भी जो कहा कि पाखंड को मत मानिए, एक ईश्वर को मानिए, एक परमात्मा को मानिए और मानवता का संदेश दीजिए। तो आप लोगों को ये वीडियो हमारा कैसा लगा? यहाँ पर जो हम लोग धनराज धन्नो जी के स्टूडियो में आए, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में ही कहना चाहते हैं कि आप लोग आशीर्वाद प्यार बनाए रखें, हम लोग जितने भी हैं और आगे बढ़ें। जी जी, और आपका भी प्यार आशीर्वाद बना रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ आप सभी को, रिपोर्टर भैया को आप पहली बार सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाइए, क्योंकि ये भैया सत्य की आवाज़ है, समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है भैया। और आपकी आवाज़ तक
जहाँ दुनिया तक ले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपका भी एक स्तंभ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।